नमस्कार दोस्तों, जब से राहुल जी को धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं तब से लग रहा है कि राजनीति का जो पारा है वह एकदम उसमें उथल पुथल मच गया है। कभी कांग्रेस ब्लेम कर रही है तो कभी बीजेपी, कभी अन्य दल ब्लेम कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भाई, इंसानियत भी तो कुछ चीज़ होती है। पार्टी पॉलिटिक्स तो अपने जगह पर है, इसमें दो राय नहीं है। अब किसी को जान ले करके हम और किसी को मार करके, किसी को कष्ट पहुंचा करके हम अपनी राजनीति की रोटी सेकें, यह कहाँ का न्याय है। यह तो न्यायोचित है ही नहीं किसी भी प्रकार से। हुआ है क्या, जब से राहुल जी लौटे हैं विदेश से, इसके बाद से ऐसा क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन यहाँ के जितने भी लोग हैं जो कि सत्ता पक्ष से रिलेटेड हैं, उनका कहना है कि उसका जीव काट लिया जाए, तो आंख फोड़ दिया जाए, तो क्या क्या नहीं कहा गया। अब कहा जा रहा है कि दादी की जो हस्र हुई है वही तुम्हारी भी होगी। यानी मानवता का नामो निशान कहीं भी नहीं है। हर स्टेटमेंट में यही बताया जा रहा है कि हम बदला लेंगे। भाई, किस चीज़ का बदला लीजिएगा? बदला मानवता में और इंसानियत में कहीं बदले का कहीं कोई जगह नहीं है। हाँ, पार्टी पॉलिटिक्स अपने जगह पर है, राजनीति की रोटी सेकनी है, वो अलग बात है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप किसी को कहिएगा कि हम जान मार देंगे, शारीरिक क्षति पहुंचाएंगे, तो यह तो अन्याय है और कानून विद नहीं है। किसी कानून में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है, यदि वह कुछ अनर्गल बयान दे देता है तो उसका जीव काट लिया जाए या उसको उस जगह पहुंचा दिया जाए जहां पर कि वह खत्म ही हो जाए, धराशायी हो जाए। तो ये सारे जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, मुझे लगता है यह कुंठा है, एक प्रकार से बीजेपी की एक कुंठा है ना। एक भीतर ही भीतर एक कूड़ सा हो गया है कि ऐसे व्यक्ति को 100 सीटें कैसे आ गई, इस पर ये लोग कुंठित हो रहे हैं। और यह कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उठ करके सीधे वह लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गया। ये जो चीज़ें हो रही है, इससे माने कहिए एक तरह से इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है बीजेपी, इसीलिए अनाप शनाप अनर्गल बातें की जा रही हैं। देखिए होता क्या है, जब आप कमज़ोर होते हैं और कोई दूसरा यदि मजबूत होता जा रहा है तो आप उसके पैर को खींचना शुरू कर देते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि आपका पैर खुद दलदल में चला गया है और आप दूसरे के पैर को खींचिएगा तो और तो जोर लगेगा और पुनः दलदल में चले जाइएगा। यही हो रहा है बीजेपी के साथ। होता क्या है, देखिए अभी हरियाणा का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव, ये सब हो ही रहा है, इसका रिजल्ट आने दीजिए, देखिए किस प्रकार से फजीयत होगी। और दूसरी फजीयत ये है कि जैसे ही महाराष्ट्र में चुनाव होगा, यह एकदम सत्य है कि वहाँ पर इन्हें बहुमत किसी भी रूप में आने वाली नहीं है। और यदि आप मान करके चलिए, यदि महाराष्ट्र में बहुमत नहीं आया, हरियाणा में बहुमत नहीं आया, झारखंड में बहुमत नहीं आया, और यदि मान लिया जाए कि वक्फ बोर्ड का जो मामला है वह अपने मंजिल पर नहीं पहुंचा, अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा, तो क्या सोचते हैं मोदी जी आगे की यात्रा कर पाएंगे? बहुत कठिन है, डगर बहुत कठिन है। और इसीलिए जो सुब्रमण्यम स्वामी का कथन था, ऐसे तो उन्होंने ईयर नहीं बताया था, उन्होंने कहा था कि 17 सितंबर के बाद उथल पुथल मचेगी। क्या अभी ही उथल पुथल मचने जा रही है? और इसी का खामियाजा राहुल जी को भुगतना पड़ रहा है। अन्य बातों का स्थान नहीं है, केवल मारपीट का स्थान है यहाँ पर। ऐसे मारेंगे वैसे पीटेंगे, यह
पॉलिटिक्स में इस प्रकार के स्टेटमेंट का कहीं कोई स्थान नहीं है। तो 17 सितंबर को हुआ क्या, देखिए ये सब बातें आ रही थी, जा रही थी। इस पर खड़गे जी ने एक लेटर लिखा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के नाम, ठीक। अब प्रधानमंत्री तो उस पर कोई अपना मंतव्य स्टेटमेंट देंगे नहीं, तो ये चला गया, किसको ये पावर ट्रांसफ़र किया गया, तो नड्डा जी को ट्रांसफ़र किया गया कि भाई आप इसका जवाब दीजिए। नड्डा जी ने क्या कहा, नड्डा जी ने कहा कि देखिए भाई, प्रधानमंत्री के बारे में भी ऐसी अनर्गल बातें होती हैं, इसीलिए इस पर ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति में ऐसा होता है। देख लीजिए किस प्रकार से साधारण रूप से उसे ले करके और ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई। तो ऐसा मान लीजिए प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहा जाता है या कुछ बोला जाता है, तो प्रधानमंत्री के पास तो एसपी जी की सुरक्षा कवच है, तो उन्हें कुछ होने से रहा। लेकिन राहुल जी के सुरक्षा को भी तो हटा लिया गया है, आप उसके एसपी जी में ही तो कटौती कर दिए हैं, तो उनको जान का खतरा सही में है। लेकिन आप चूंकि आप वैचारिक स्तर पर उनसे समानता नहीं है, वे विपक्ष में हैं, आप सत्ता पक्ष में हैं, बात मिलेगी भी नहीं। और जब बात नहीं मिलेगी तो द्वंद्व होना स्वाभाविक है। इसी द्वंद्व का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, जितने भी कार्यकर्ता गण हैं, वे एक के बाद एक अनर्गल बयान देते आ रहे हैं और उनका लब्बो-लुआब यही है कि हम तुम्हें अब जान से मार देंगे, तुम्हें ठोक देंगे। तुम्हारे दादी का जो हश्र हुआ वही तुम्हारी भी हम गति करने जा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो यही राजनीति है क्या? राजनीति में नेताओं का आना जाना लगा रहता है, पार्टियों का आना जाना लगा रहता है, इसमें दो राय नहीं है। अभी बीजेपी की सरकार है, हो सकता है बाद में कांग्रेस की सरकार आ जाए। बाद की बात तो बहुत दूर, हो सकता है कि इसी एक माने 2 महीने में उलटफेर की संभावना हो सकती है। जिस प्रकार से गडकरी जी अपना उड़न खटोला इधर से उधर कर रहे हैं, उसे तो साफ प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे कहने के लिए तो ये मजबूत हैं, 240 हैं, लेकिन जब गडकरी जाएंगे तो इसके बाद क्या हश्र होगा यह बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी ओर क्या सोच रहे हैं, आरएसएस इन्हें संभाल पा रहा है। आरएसएस अपने दूसरे को भी लेकर के आ रहा है कि दूसरे लोग आवे लाइन में, उसको हम प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे। आरएसएस किसी भी तरीके से मोदी जी के पक्ष में नहीं है। तो यहाँ सत्ता की लड़ाई इस प्रकार से चल रही है, और जब इस प्रकार से सत्ता की लड़ाई होगी तो स्वाभाविक है डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा, है ना। डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा, और ये डायरेक्शन किस पर बदला गया है, तो राहुल जी पर ले दे करके कहा गया है। बंगाली में कहावत है, जो तो दोष नंदो घोष, यानी जितनी भी बुराइयां हैं भारतवर्ष में, सभी बुराइयों का ठेका क्या राहुल जी लेकर के बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई बुराई नहीं है क्या? सत्ता पक्ष में कहीं कोई भी लैगिंग नहीं है क्या? हर जगह लैगिंग है, लेकिन आप उसे सुने तो, है ना। तो आप तो सुनने के लिए, क्योंकि आप ही मालिक हैं, सब कुछ आप ही के हाथों में है, इसलिए आप इस पर सुनवाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ आपको यह जानना पड़ेगा, आपको एक तरह से कहा जाए, आपको यह मालूम हो चुका है कि आप हरियाणा में, आप महाराष्ट्र में, आप झारखंड में, इन सब जगहों में हारने वाले हैं, और इस हार का खामियाजा मोदी जी को चुकाना पड़ेगा। उन्हें अपनी कुर्सी खाली करनी होगी, इसमें दो राय नहीं है। ये जो स्थिति बन रही है, बार बार विदेशों से या और कई जगहों से यह उठ रहा है कि उनके जो कॉरपोरेट घराने के जो नज़दीकियां हैं उनकी, तो उनकी कॉरपोरेट घरानों से नज़दीकियों के कारण क्या हो रहा है कि कुछ न कुछ इधर उधर समस्याएं पैदा हो रही हैं। राजनीति में भी और हमारे जो नौकरशाह हैं उनमें भी इस प्रकार से होता क्या है कि कभी LIC, कभी SBI, इनके शेयर में उठापटक होने की संभावना है। यदि अडानी का शेयर इधर उधर हो रहा है तो
हमारी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होने जा रही है यदि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों नहीं हो कि अडानी से हमारी जो सरकार है बीजेपी की वह एकदम कट ऑफ हो जाए। ऐसा यदि कट ऑफ होता है तो फिर हमारा जो शेयर बाज़ार है वह अपने आप को स्थिर कर लेगा। जब तक ये अडानी के साथ संपर्क रहेगा तब तक यह शेयर बाज़ार उथल पुथल से भरा रहेगा, और जब शेयर बाज़ार नीचे ऊपर होता रहेगा तो आप क्या कह सकते हैं इकोनॉमी के उत्थान के लिए? इकोनॉमी ऊपर जाने से रही, अब तो नीचे जाएगी, ऐसी स्थिति बन रही है। तो इसीलिए क्यों नहीं इस कॉरपोरेट घराने से अपने नाता को, रिश्ता को तोड़ करके सरकार आगे बढ़े, आगे का काम करे। लेकिन उन्हें तो दूसरी चीज़ें हैं, दिखाने को हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे कि इंडेक्सिंग राहुल गांधी पर ही साधा जा रहा है। ऐसा बात नहीं है कि इन्होंने कुछ अनर्गल बयान विदेशों में दे दिया है। लोगों का कहना है कि विदेशों में ये पत्रकार लोगों के साथ दुर्व्यवहार किए, लेकिन अब जो घटनाएं, अब जो सत्य निकल करके प्रतीत हो रहा है, सामने आ रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हुई थी। यह इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कहने का था कि किसी प्रकार से इनके विदेशी दौरे को बदनाम किया जाए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था। यह सत्य सामने आ चुका है। अब देखिए कांग्रेसी भी आगे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेसी पहले के जैसा चुप हो गए, राहुल गांधी को क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया और कांग्रेसी चुपचाप बैठे हुए हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर महाराष्ट्र में जिस पदाधिकारी ने और जिस कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के एगेंस्ट में कुछ बोला, उसके एगेंस्ट में वहाँ FIR लॉन्च कराया गया। बहुत मशक्क़त के बाद ऐसा हुआ, माने FIR लॉन्च ही नहीं हो रहा था। तो इसके बाद वहाँ पर एक तरह से कहिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम आ पड़ा और इसके बाद उस अंडर प्रेशर FIR लॉन्च करना पड़ा। तो इस प्रकार से कार्यकर्ता भी सामने आ रहे हैं, बहुत से नेता लोग भी आ रहे हैं सामने में, और इस प्रकार से जिन लोगों ने बयान दिया था राहुल गांधी के एगेंस्ट में, वैसे सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के घरों का घेराव कर रहे हैं कांग्रेसी जन, और यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो यदि एक सीमा है, सीमा से बाहर जाओगे तो हम लोग भी आगे आएंगे, क्योंकि अब हम उसी स्थिति में नहीं हैं जिस स्थिति में पहले थे। हमारा नंबर 1-2 नहीं है, अब हम 100 के नंबर पर हैं। 100 ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के हम मुखिया हैं। जितने भी करीब करीब जो पार्टियां हैं और उनके मुखिया हैं। अब हमारे पक्ष में बोलने वाले अखिलेश यादव हैं, अब हमारे पक्ष में बोलने वाली ममता बनर्जी है, अब हमारे पक्ष में महुआ मोइत्रा जी हैं। तो इस प्रकार से बहुत से राजनेता, नेता, नेत्री सब लोग हैं जो आगे आ करके हमारे पक्ष में बोलने का, है ना, मादा रखते हैं, बोलने का साहस रखते हैं। और इस प्रकार से ऐसा यदि होगा तो कांग्रेस बड़े ही कठोर ढंग से इसका जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को अपने बारे में सोचना होगा कि वह अब क्या करे। क्या बदला लेने के लिए इसी प्रकार से उल जलूल स्टेटमेंट दे या कुछ इसके समाधान का प्रयास करे। मेरा मानना है कि इस संबंध में जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया लोग हैं उनको सामने आना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि ऐसी जो गलतियां जो हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता कर रहे हैं यह ठीक नहीं है, इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कम से कम इतना बोल देने में ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। कांग्रेसी भी खुश हो जाएंगे, उन्हें भी लगेगा कि नहीं, जो सत्ता पक्ष है वह भी मेरा बात मान रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। इसी पर आपको क्या कहना है, आप भी सोचिए, आपको निर्णय लेना है कि क्या होगा आगे आने वाले वक्त में। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर से ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय मुझे बताने का प्रयास करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।